लगभग 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं की स्थिति और हमारी आशा कार्यकर्ता सबसे अधिक उपेक्षित और शोषित है। इन्हें एक निश्चित मासिक वेतन फिक्स मंथली सैलरी दिया जाए। तो आशा कार्यकर्ताओं की मानदेय बढ़ोतरी को लेकर लोकसभा से एक बहुत ही बड़ी आवाज उठ गई है, जो कि आपकी जानकारी के लिए बता दें इस वक्त चल रहा है संसद में मानसून सत्र और इसको लेकर भारत सरकार और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से लोकसभा में एक आवाज को उठाया गया। मैं आपको उसका वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको बता दें, आपके जानकारी के लिए बता दें, यहां पर आपको दिख रहा होगा जो कि लोकसभा में 24 जुलाई 2026 को प्रश्न पूछे गए हैं आपके मानदेय बढ़ोतरी को लेकर और आपके जितने भी विभाग के स्तर से कार्य हैं और उसके लाभ को लेकर उसको लेकर सवाल उठाए गए हैं। तो इन सभी चीजों को आराम से जानेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, आपको एक एक हर चीज आराम से बताने का भी प्रयास करेंगे। चलिए पहले हम जान लेते हैं कि भारत सरकार स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें इस पे क्या जवाब लोकसभा में आवाज जो रखी गई है उसका जवाब क्या आया हुआ है। देखिए यहाँ पर लोकसभा पर आंतरिक प्रश्न संख्या 1116 दे रखा हुआ है। 24 जुलाई 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर दिया गया है, जो कि आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि में संशोधन। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें पूछा गया श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी के बारे मतलब द्वारा पूछा गया, क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आप बताने की कृपा करेंगे क्या मिशन स्टीयरिंग ग्रुप ने 4 मार्च 2025 को आयोजित अपनी बैठक में आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन की समीक्षा को मंजूरी दे दी है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, ऐसा पूछा गया। और इसके बाद पूछा गया क्या आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन के समीक्षा के संबंध में मिशन स्टीयरिंग ग्रुप के निर्णय को लागू कर दिया गया है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसका कारण पूछा गया। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा रखा गया लोकसभा में, क्या सरकार का 4 मार्च 2025 का मिशन स्टीयरिंग ग्रुप द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार आशा कार्यकर्ताओं के कार्य क्रियाकलाप आधारित प्रोत्साहन राशि को 2000 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए करने की समीक्षा को लागू करने का विचार है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। पहले इसका प्रश्न पूछा गया, अब उसके बाद इसका उत्तर क्या दिया गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस चीज को समझ लीजिएगा। उसके बाद पूछा गया क्या सरकार ने मिशन स्टीयरिंग ग्रुप द्वारा बढ़ाई गई कार्य क्रियाकलाप आधारित प्रोत्साहन की संशोधित कर संवितरण कर दे माफी चाहूंगा संवितरण कर हुई देरी के कारणों की जांच की है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है पूछा गया। और उसके बाद आखिरी प्रश्न पूछा गया, क्या सरकार उक्त निर्णय के अनुसार राशि वितरित करने के लिए केरल सरकार को धनराशि जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो इसका ब्यौरा पूछा गया। अब इन सबका उत्तर किसने दिया आपको बता दें, उत्तर दिया गया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जी के राज्य मंत्री जी ने इसका उत्तर दिया, श्री प्रताप राव जाधव जी ने। तो पूरे में उत्तर उन्होंने देते हुए कहा कि आशा कर्मी को सहायता सहित जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है, क्योंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत इसमें बताया गया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की उनकी जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो कि राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के PIP में बताई गई है। अब इसमें बताया गया कि आवश्यकताओं के आधार पर और समग्र संसाधन सीमा के अंदर में होती है। आशा कर्मियों को नियमित और आवर्ती क्रियाकलापों के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है और आशा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदत्त प्रोत्साहन राशि की भी नियुक्त रूप से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को राज्य संघ राज्य क्षेत्र में प्राप्त अनुरोधों के आधार पर संशोधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय पर नई गतिविधियों को भी सम्मिलित किया गया जाता है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इन आशा कर्मियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का ब्यौरा निम्नलिखित यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL पर उपलब्ध है, यानी कि जो इससे पहले कुछ भी हुआ है और जो हो रहा है तो इसकी पूरी जानकारी इसका लिंक पे दे दिया गया, लेकिन इस चीज को मैं यहाँ पर ध्यान नहीं दूंगा। इसमें जो मेन चीज है इसमें बताया गया
कि एनएचएम के अंतर्गत प्रदत्त प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त आशा कर्मियों को एनएचएम के अंतर्गत प्राप्त प्रोत्साहन राशि के पूरक के रूप में संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपने बजट में अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के शुभारंभ के बाद आशा कर्मी निगरानी की गए प्रदर्शन और संकेतकों के आधार पर अतिरिक्त रूप से टीम आधारित प्रोत्साहन टीबीआई प्रतिमाह 1000 रुपए प्राप्त करने की पात्र हैं, ऐसा बताया गया। उत्तर में कहा गया कि हम आशा कार्यकर्ताओं को ऐसी सुविधा देते हैं और इसके साथ साथ बताया गया कि प्रोत्साहन यथा आशा वर्दी भी दी जाती है, पहचान पत्र, सीयूजी सिम, आशा डायरी, आशा विश्राम कक्ष आदि के भी हकदार हैं और इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा आशा कर्मी के योगदान की मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य ऐसे आशा कर्मियों को 20,000 के नगद पुरस्कार तथा एक प्रशिक्षित पत्र प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। यानी कि अगर उनका काम अच्छा है तो उनको सरकार द्वारा 20,000 रुपए का नगद मिलेगा, पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन उनके काम के ऊपर बताया गया। और इसमें जिन्होंने आशा के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष तक कार्य करने का अपरांत कार्यक्रम छोड़ा है और वर्ष 2018 में आशा के महत्वपूर्ण योगदान और प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए आशा लाभ पैकेज शुरू किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएमजीवीआई बीमा, व्यक्ति की मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपए का लाभ, भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम योगदान और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमबीवीआई दुर्घटना मृत्यु अथवा अस्थायी दिव्यांगता पे 2 लाख रुपए की लाभ और आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए का भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम योगदान भी दिया जाएगा, ऐसा बताया गया। और बताया गया इसमें अतिरिक्त आशा कर्मियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन लाभ के साथ प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पीएम एसबीवीएम भारत सरकार द्वारा प्रीमियम 50% का योगदान दिया जाएगा और इसके इस 50% भी उपलब्ध है। और राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को आशा कर्मियों को स्पष्ट पात्रता मानदंडों के अनुसार उपयुक्त सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को नामांकित किया गया। इसके साथ ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एबीपीएमबीवीआई के तहत सभी आशा कर्मियों को उनके परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य परिचर्या वार्षिक कवरेज प्रदान भी किया गया है। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 4 मार्च 2025 को आयोजित मिशन स्टीयरिंग ग्रुप और एसएमजी की बैठक में लिया गया निर्णय के अनुसार आशा कर्मियों को दिए जाने वाली कार्यक्रम विशेष प्रोत्साहन राशि को संशोधन नए प्रोत्साहन को शामिल करने का कार्रवाई की गई है। और इसमें बताया गया लैम्फेटिक और इसके साथ साथ जो प्रोत्साहन राशि को लगभग 1,000 की जनसंख्या अथवा 250 परिवार वाले को गांव के 3 हेतु 6 से बढ़ाकर 15 दिनों में हेतु 3,000 कर दिया गया है, ऐसा बताया गया है। और इसमें 600 से बढ़ाकर 15 दिनों हेतु 3,000 कर दिया गया, ऐसा बताया गया। और परिवार नियोजन के अंतर्गत मां और शिशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए गर्भाशय के बीच सही समय और अंतर प्रोत्साहित गर्भावस्था के बीच सही समय और अंतर के प्रोत्साहित करने आशा कर्मियों को देय प्रोत्साहन राशि में संशोधित किया गया है। और इसके अंतर्गत बताया गया कि आशा कार्यकर्ताओं को कुछ ऐसे लाभ दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस तरह से सिस्टम बताया गया है। और 2025-2026 में केंद्र द्वारा राशि जारी की गई है, बजट जारी किया गया है, जिसमें से 813.16 का यहाँ पे बताया गया। तो कुछ ये खबर थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।